तो दोस्तों कैसे आप लोग? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैं भूल कर भी याद नहीं करना चाहता। लेकिन क्या करूँ, आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, जो कुछ भी मैंने गलतियाँ की उससे कुछ आपको सीख देने के लिए मैं आपको एक अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल पर पढ़ा ही होगा कि कैसे मैंने सिर्फ 1 महीने में 6 लाख पूरे ट्रेडिंग में डुबाए थे। उस वक़्त मुझे कुछ भी ऐसा साइकोलॉजी, ऐसी माइंडसेट नहीं था मेरा कि मैं अपने आप को रोक सकूँ। मैं पूरा इतना एडिक्टिव हो चुका था ट्रेडिंग के बारे में कि मुझे कोई भी अगर बोलता कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो तो मैं वहाँ पर नहीं रुकता। मैंने ठान लिया था कि मुझे अपना कैपिटल ज़ीरो करना ही है। एक ऐसे माइंडसेट में आ गया था। तो मैं कैसे आ गया, मेरे पास पैसे कैसे आ गए, मैंने किस तरह उस पैसे को बर्बाद किया और उससे आप क्या सीख सकते हो, मेरे गलती से आप क्या सीख सकते हो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये बात है कुछ 2 साल पहले, जब मैंने कुछ नया-नया ट्रेडिंग करना चालू किया था। और जैसे जानते हो एक नया आदमी का लक कैसे चलता है ट्रेडिंग में, वैसे मेरा भी एक लक लक मानो तुक्का चल गया था। और मुझे भी पहले-पहले इतना प्रॉफ़िट होने लगा था कि मैं कोई भी ट्रेड लेता था ना, मुझे उसमें प्रॉफ़िट ही होता था। ऐसे 10-12 ट्रेड मैंने सक्सेसफुल हो गए, मुझे लगा अरे वाह! ये कितना आसान है। अगर मैं 10,000 डाल रहा हूँ तो मुझे 1000-2000 ऐसे ही मिल रहा है। क्या करूँ? तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं अपना पूरा कैपिटल ही इसमें, मतलब जो कुछ भी मेरे पास है उसमें कुछ और पैसे ऐड करके मैं पूरा है उस पैसों से ट्रेडिंग क्यों ना करूँ। अगर मुझे इतना अच्छा पैसा मिल रहा है तो मेरे कैपिटल को मैं अपने बैंक में रख कर उसे क्यों बर्बाद करूँ। जब मुझे रोज यहाँ पर 2-3% का मुनाफा हो रहा है तो मैं क्यों साल भर में 6% के पीछे भागूँ। मुझे 1 महीने में अपने कैपिटल डबल करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो ऐसे जैसे करके मैंने कुछ अपने जो कुछ भी सेविंग की थी, मैंने वो पूरे ही एक डीमैट अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र करवाई। मुझ पर अब तो नशा चढ़ गया था कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता है। मैं ट्रेडिंग में एक ऐसा बन चुका हूँ कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका हूँ। जो कुछ भी मैंने कर रहा हूँ वो सही हो रहा है। तो मैं भी अभी अच्छे-अच्छे सपने देख रहा था, बड़े-बड़े सपने देख रहा था। 1-2 महीने में मैं भी अपनी कार ले लूँगा। एक अच्छा खासी एक मुझे ड्रीम बाइक चाहिए थी मेरी, वो भी ले लूँगा। ऐसे जैसे करके मैंने अपने जो कुछ भी जमा करके रखे थे पैसे, मैंने वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। अब यहाँ से रियल लाइफ स्टोरी अपनी मेरी कहानी शुरू होती है। आप ध्यान से इसको सुनिएगा कि कैसा मेरा माइंडसेट हो चुका था और कैसा मैं एडिक्ट हो बन चुका था। तो पहले मैंने पूरा अपना प्लान करवा लिया कि मैं अपने 6 लाख को कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, मैं कितने पैसों से ट्रेडिंग करूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, पूरा एक साइकोलॉजी मेरे माइंड से तैयार कर रहा था। मेरा जो कुछ भी जर्नल में मैंने लिखा था वो फॉलो कर रहा था। लेकिन कितनी देर फॉलो करता, एक इंसान की साइकोलॉजी उसे एक मजबूर कर देती है उसके अपने रूल्स तोड़ने के लिए। तो पहला हफ्ता मेरा ठीक-ठाक गया। पहले हफ्ते में मुझे कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, 1-2 हज़ार का लॉस हुआ था। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि ट्रेडिंग के पैसे अपने में कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने पहले 6 लाख में से 3 लाख मैंने इक्विटी ट्रेडिंग में डाल दिए। मतलब वो फिक्स डिलीवरी, इसमें से डिलीवरी ट्रेड कुछ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उसमें कुछ ट्रेड लेके उसमें इन्वेस्ट कर करके, और मैंने 3 लाख जो थे वो अपने ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए रख दिए। तो 3 लाख थे, मतलब ऑप्शन बाइंग में मतलब बहुत बड़ा पैसा होता है 3 लाख। इसमें 1000-2000 क्वांटिटी आराम से आ जाती है। तो पहले मैंने कुछ अपने जो रूल्स बना रखे थे मैं उससे भटक रहा था धीरे-धीरे। वो मुझे भी मालूम मालूम नहीं चला कि मैं अपने रूल से कैसे भटक रहा हूँ। तो पहला हफ्ता तो छोटा-मोटा लॉस हो गया, दूसरे हफ्ते में मैंने डिवाइड कर लिया अपना पैसा। आधा पैसा डिलीवरी ट्रेडिंग में लिया, आधा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में लिया। तो ऐसे जैसे चल रहा था मेरा, पहले कुछ दूसरा हफ्ता भी ऐसा गुज़र गया। मुझे उतना मुनाफ़ा नहीं हुआ, उतना लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन तीसरे हफ्ते से मैंने एग्रेसिव ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि मैं अपने ये 3 लाख को आने वाले एक्सपायरी के दिन 6 लाख कर सकता हूँ। कुछ मैंने यूट्यूब पे एक ऐसा न्यूज़ पढ़ा था कि उस दिन मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो मैंने क्या कर दिया, उस तीसरे हफ्ते की एक्सपायरी ट्रेडिंग में मैंने 3 लाख में से अपना आधा पैसा, मतलब 1.5 लाख पूरा हीरो टू ज़ीरो ट्रेड में डाल दिया। मतलब 12 बजे के बाद, आपको मालूम है 12 बजे के बाद प्रीमियम बहुत ही कम रहते हैं और उछाल आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगा कि मैं 12 बजे के बाद अपना ट्रेडिंग पहले करूं, और मैंने पहले ट्रेडिंग सेशन में, पहले ट्रेड में अपना 3 लाख का आधा कैपिटल, मतलब 1.5 लाख उसमें डबल, मतलब इन्वेस्ट कर दिए। तो उस प्रीमियम का प्राइस चल रहा था लगभग कुछ 50 रुपये, बैंक निफ्टी का था। और 300 पॉइंट मैंने आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन ले लिया था, 300 पॉइंट।
आप सोच सकते हो कितना बड़ा रिस्क मैंने लिया था, और मुझे मालूम भी नहीं था कि आगे होने वाला क्या है। 300 पॉइंट ऑफ द मनी का ऑप्शन लेके मैंने उसमें 1.5 लाख इन्वेस्ट भी कर दिए, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो 50 रुपीज़ का ऑप्शन 100 रुपीज़ सिर्फ 5 मिनट में हो गया। आप सोच सकते हो, मतलब एक इतना बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि 50 रुपए का प्रीमियम 100 रुपये होगा सिर्फ 5 मिनट में, और मेरे 1.5 लाख के 3 लाख रुपए हो गए सिर्फ 5 मिनट में। मैंने फिर से वो अपनी पोजीशन काट दी और 1.5 लाख मुनाफा लेके मैं बैठ गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा, मुझे मतलब लॉटरी लगने जैसा था। मैं इतना खुश हो गया कि मैंने पहले वो 1.5 लाख में से 1 लाख विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करने के बाद मैंने कुछ वो 1 लाख रुपए में से 70,000 का लैपटॉप लिया। बाद में मुझे लगा बाप रे, इतना आसान है पैसा कमाना। तो मतलब ये मेरा तुक्का ही था, मैंने कुछ उसमें ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं किया था। एक न्यूज़ के चलते मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। तो चलो, ये भी हफ्ता मेरा अच्छा निकल गया। 3 लाख में से 1.5 लाख का मैंने मुनाफा कर लिया, और जो भी मैंने कुछ बचा के रखा था उसमें 3 लाख की डिलीवरी ट्रेडिंग में है, मतलब 1.5 लाख में नेट प्रॉफिट में था। तो दूसरे हफ्ते मैंने धीरे 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 अपनी पोजीशन को बढ़ाना चालू किया। मतलब मैंने पहले उसमें 1.5 लाख इन्वेस्ट किए थे, मैंने अभी इस एक्सपायरी में 2 लाख में इन्वेस्ट कर ली। 2 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद सच आपको हैरानी होगी, 2 लाख में से मेरे 1 लाख उड़ गए। लिटरली 1 लाख रुपए उड़ गए मेरे, सिर्फ बच गए सिर्फ 1 लाख रुपए, मतलब 50% कैपिटल मेरा उस ट्रेड का उड़ गया था। तो मतलब अभी मैं बहुत टेंशन में आ गया, अरे बाप रे, ये कैसा होगा। पिछले हफ्ते तो मेरे अच्छा खासा मुनाफा हुआ था, इस बार मैंने एक ही ट्रेड में 1 लाख रुपए उड़ा। वो साइकोलॉजी मेरी इतनी बेकार हो चुकी थी ना, मैं आने वाले एक मतलब लगभग मैंने कुछ 2 बजे उसमें ट्रेड लिया था, और लगभग 2:30 बजे तक मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया था। मेरी साइकोलॉजी इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि मैंने फिर से, मार्केट बंद होने वाला था 3:30 बजे, और मैंने 2:30 बजे और एक ट्रेड लिया। फिर उसमें मैंने 1 लाख का रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और फिर से वो मेरे 1 लाख रुपए फिर से जीरो हो गए। मतलब जो मैंने कमाए थे पिछले एक्सपायर में 1.5 लाख, वो इस पर एक्सपायर में 50,000 फिर से लॉस, मतलब 1.5 लाख जो भी प्रॉफिट था वो चला गया, और 50,000 का मुझे फिर से लॉस हो गया। बाप रे, मैं फिर से टेंशन में आ गया, मैंने क्या किया है, गलती, बड़ी गलती। मुझे गलती का एहसास हो गया था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो गलती को कैसे सुधारूँ, इस साइकोलॉजी में नहीं था। मेरा माइंडसेट पूरा बर्बाद हो गया। फिर से मैंने एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चालू किया, फिर से चौथे हफ्ते में, फिर से चौथे महीने में फिर से अपने बड़े पोजीशन लिए। फिर से मेरा मतलब एक्सपायरी का दिन नहीं था वो फिर से मैंने ओवर ट्रेडिंग करते, मतलब मंडे के दिन से चालू किया, और शुक्रवार मतलब फ्राइडे के दिन तक मेरा फिर से 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये हो गया चौथा हफ्ता। मैं पूरा अभी 2 और ये मतलब 1.5-2 लाख रुपए के फिर से लॉस में आ गया। अभी मैंने क्या सोचा, मैंने जो ये डिलीवरी में 3 लाख इन्वेस्ट किए, उसे मैं फिर से निकाल देता हूँ। मतलब मेरे बचे हुए 1 लाख और ये 3 लाख 4 लाख होते, और मेरा ये 2 लाख का लॉस कवर हो जाएगा। फिर से मैंने क्या किया, वो जो भी मैंने 3 लाख की डिलीवरी में पोजीशन ली थी, वो सब, उसमें भी मेरा लगभग 40-50 हज़ार का लॉस चल रहा था उस डिलीवरी पोजीशन में। फिर भी मैंने वो पोजीशन काट दी, वो पैसा फिर से मैंने अपने डिमैट अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया। मतलब कैश बैंक में ट्रांसफर नहीं किया, मैंने कैश अपने डिमैट अकाउंट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए रखा था। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने एक 2 दिन पे मार्केट में कुछ ट्रेडिंग नहीं किया। मैंने 2 दिन पूरा स्टडी किया मार्केट को, मार्केट की मूवमेंट क्या है, कैसा है, क्या चल रही है, क्या नहीं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दिन कुछ फेड का डिसीजन आने वाला था। मतलब फेड अपने जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही थी, उसमें कुछ उनके न्यूज़ आने वाली थी, और अगले ही दिन उसमें एक बड़ी मूवमेंट आने की संभावना थी। इसलिए मैंने क्या कर दिया कि पूरे अपने जो भी मेरे पास 4 लाख का कैपिटल था, उसमें से 2 लाख का मैंने कैरी फॉरवर्ड करके लिए ऑप्शन रख दिया, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का। और उस दिन कुछ था मंगलवार, मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले ही मैंने पोजीशन ली थी, 1-2 दिन पहले। और जैसा मैंने पोजीशन ली थी, कॉल की पोजीशन मैंने ली थी, और मार्केट में लगभग 300 पॉइंट गैप डाउन की मूवमेंट थी। मतलब मार्केट खोला ही 300 पॉइंट गैप डाउन, और मैंने लिया था कॉल का पोजीशन, वो भी एक्सपायरी के 2 दिन पहले। 2 लाख में से मेरे लगभग 70% अकाउंट फिर से खाली हो गए। मतलब लगभग मेरे पास बच गए लगभग 50-60 हज़ार रुपये, सिर्फ 2 लाख में से 50-60 हज़ार बच गए। बाकी पूरे सब मैंने लॉस करवा दिया। सिर्फ
एक मूवमेंट, एक न्यूज़ आने की संभावना थी, इसलिए मुझे लगा था कि बाबा फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, तो जो कुछ भी पिछले 4 दिन से मार्केट में गिरावट है, उस डिसीजन आने के बाद मार्केट में फिर से एक बार उछाल आ जाएगा, मार्केट गैप डाउन नहीं खुलेगा ऐसा। और मैंने कुछ न्यूज़ भी पढ़ा था ऐसा, कुछ न्यूज़ वाइज मैं ट्रेडिंग बहुत कर रहा था उस दिन। तो ऐसा होने के बाद फिर से मेरा 2 लाख में से लगभग 1 लाख 40,000 लॉस हो गया, और फिर से मेरे पास 2 लाख बचे हुए 50, मतलब मेरे 6 लाख में से सिर्फ बच गए अभी 2.5 लाख रुपए। आप सोच रहे होंगे कि मेरी साइकोलॉजी कितनी खराब हो रही थी उस दिन, कि मैं 6 लाख में से लगभग 2.5 लाख, मतलब 4 हफ्ते में मेरे पास 2.5 लाख बचे, और बाकी के लगभग 3.5-4 लाख रुपए मैंने लॉस करवा लिया था। ये बात मुझे इतनी अंदर से, मतलब इतना मैं परेशान हो गया था, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, मैं रात भर सो नहीं पाता था। मुझे सिर्फ लगता था मार्केट कब चलेगा, मैं अपना पैसा कब कवर करूँ। मुझे सिर्फ अपना पैसा कवर करना था उस टाइम। जो कुछ भी मैंने गलतियाँ की उस पर मुझे कुछ भी, मतलब जो कुछ गलतियाँ कर रहा था, मुझे उस पर कोई भी, अपने ऊपर कुछ भी शर्मिंदा नहीं फील हो रहा था। मैं और गलतियाँ करता रहा, ऐसे करते करते वो 2.5 लाख के सिर्फ 50,000 बचे आने वाले 2 हफ्ते में, सिर्फ 50,000 बचे, और वो भी मैंने दूसरे ही दिन 50,000 लॉस करवा दिया। आप सोच रहे होंगे, जैसे मैंने 6 लाख रुपए 1 महीने पहले अपने बैंक से, अपने डीमैट अकाउंट से ट्रांसफ़र करा लिए, और पहले ही ट्रेड में मुझे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। उस टाइम मैं इतना अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था, मैंने 6 लाख रुपए का पूरा मतलब फूँक दिया मैंने शेयर मार्केट में, जलाकर राख कर दी। मेरी साइकोलॉजी इतनी खराब हो गई थी कि मैं सो नहीं पा रहा था, खाना नहीं खा पाता, मैं क्या करूँ, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचा था। मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहा था, मैं क्या गलतियाँ कर रहा था उसके बारे में सोच नहीं रहा था। 2 दिन में बिना खाए बिना सोए सिर्फ एक अपने रूम में जाकर बैठता रहा था। मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं किसी से पैसे उधार मांगूँ, किससे उधार मांगूँ, क्यों, कौन देगा मुझे पैसे, सिर्फ इस बारे में सोच रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे, जब मेरे एक फ्रेंड है और उसने मुझे अपनी गलती का एहसास करवाना चालू कर दिया, उसने बोला तूने 6 लाख रुपए मार्केट में फूँक दिए, तो अभी 6 महीने तक मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा और कोई भी पैसे से तू इन्वेस्ट नहीं करेगा। 6 महीना मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया, इतना मुझे, मतलब वो शराबी होता है ना, शराबी जैसे काम करता है, जुआरी, जब उसे शराब नहीं बोलते, उसके हाथ पैर लट मतलब ऐसे कांपने लगते, वैसे मुझे भी ट्रेडिंग करने के लिए मुझे भी हाथ मेरे इतने कांपते थे ना, फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। अपने आप को, जो कुछ भी मैंने गलतियाँ की वो पूरा मैंने याद किया, उसे लिख लिया। वो उस गलती को लिख के मैंने एक रूम में छिपाया अपने, क्योंकि जब भी मुझे देखता हूँ, मैं उस गलती को अपने देखता हूँ ना, मुझे अपना पुराना दिन याद आने लगता है। जब भी मैं उस चीज़ को देखता हूँ ना, मैंने उसे फोटो फ्रेम करके रखा है। मैं आपको उसका फोटो निकाल के आपको दिखाता हूँ एक दिन। मैंने उसका फ्रेम करके रखा है, मुझे जब भी वो दिखता है, मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। जो कुछ भी मैंने अपनी गलतियाँ की, मुझे बताने वाला उस दिन मेरा सिर्फ एक दोस्त था, बाकी कोई किसी ने मुझे नहीं बताया। अच्छा हुआ कि मैंने वो सेविंग के पैसे मेरे खुद के थे, अगर वो लोन के पैसे होते तो मैं कहाँ जाता, किससे मदद मांगता। तो मैंने जो कुछ भी गलती की, इससे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपकी साइकोलॉजी आपका दोस्त है यहाँ पर। आप मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हो तो इतने डूबते जाते हो कि आप जो कुछ भी लॉस कर रहे हो, जो कुछ भी गलतियाँ कर रहे हो, आपको दिखा नहीं देती। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आप छोटे क्वांटिटी से, छोटे लेवल से स्टार्ट करिए। आप पहले आदमी कैसे हो, आपको समझना होगा। अगर आप मेरे जैसा आदमी हो तो आप ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते। मतलब पहले था मैं, अभी वैसा नहीं हूँ। मैंने कुछ गलतियाँ करके, कुछ पैसे मार्केट को देके मैंने इससे सब कुछ सीखा है। तो आप भी ऐसी गलतियाँ मत करिए, बाद में पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। खाली तन्हाई, आप सिर्फ आपका एक मन जो आपको बार बार कोसता रहेगा, आपको बार बार आपकी गलती का एहसास करवाता रहेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप भी लॉस ही करोगे, आप भी डायरेक्ट 1 लाख 2 लाख से कैपिटल चलोगे, 2 लाख भी आप गवाओगे। आपको हो सकता है 2 लाख में से 20,000 गए, बाद अपनी गलती का एहसास हो। हर लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। तो आप पहले तो जो भी अपना कैपिटल है उसे पहले डिमेट अकाउंट से बाहर लीजिए। उसमें से सिर्फ आपके अगर 1 लाख रुपए है तो 25% उसमें का आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ करके देखिए।
आपकी साइकोलॉजी क्या काम कर रही है क्या नहीं। बाद में पछताने से अच्छा है अभी से समझ जाओ। बाद में पछताने के बाद बहुत ही बुरा लगता है। जो कुछ भी मुझे फील हुआ था ना उस दिन मैं तो दोस्तों यही थी मेरी स्टोरी। इस तरह मैंने 6 लाख रुपए सिर्फ 1 डेढ़ महीने में मार्केट में गंवाए थे। आपको अगर ये स्टोरी कुछ इंस्पायर करती हो आपके लाइफ में तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।